तो क्या आप में से भी किसी की हालत इन जैसी है, जहां आपके कमर के निचले हिस्से में आपको काफ़ी दर्द होता है और आपकी कमर और पीठ की एरिया में आपको लचीलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, जिस कारण से आपको कोई भी काम करने में दिक्कत होती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस से आप इसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कल्पिता योगा सेंटर फ्रॉम इमेजिनेशन टू रियलिटी के अगले वीडियो में। तो सबसे पहले हम दोनों हाथों को गोल घुमा लेंगे, यानी कि हैंड रोटेशन, और फिर इसे क्लॉकवाइज करना है और एंटी क्लॉकवाइज करना है, यानी कि सीधी दिशा में और उल्टी दिशा में। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर, जिसे कहते हैं उष्ट्रासन। उसके लिए सबसे पहले इस तरीके से बैठ जाइए, दोनों पैरों के बीच में गैप रख लीजिए और फिर अपने दाएं हाथ से दाएं पैर और बाएं हाथ से बाएं पैर पकड़ के इस तरीके से अपने आप को आगे की तरफ पुश कीजिए और ऊपर की तरफ देखिए और फिर धीरे से इससे बाहर आइए और फिर वज्रासन में बैठ जाइए। अगला आसन जो हम करने वाले हैं उसे भुजंग आसन कहते हैं। उसके लिए सबसे पहले लेट जाइए अपने पेट के बल और फिर दोनों हाथ और पैर को जैसे वीडियो में दिखाया उस तरीके से रख लीजिए और फिर खाली अपना शरीर को ऊपर की तरफ उठाइए और ऊपर की तरफ देखिए और इसी तरह धीरे से नीचे आइए। अगला आसन जो हम करने वाले हैं उसे मर्जयासना बिटलियासना यानी कि कैट एंड काउ पोज कहा जाता है, जिसके लिए आप कैट पोज के लिए सबसे पहले सांसों को अंदर भरेंगे और कमर को नीचे की तरफ झुकाएंगे। इसी के साथ अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे। वो ही काउ पोज के लिए आप सांसों को बाहर छोड़ते हुए कमर को ऊपर लेके जाएंगे और गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे। बढ़ते अगले आसन की ओर, जिसका नाम है त्रिकोण आसन। उसके लिए सबसे पहले अपने राइट लेग को स्ट्रेच कर लीजिए और फिर अपने राइट टो को टर्न कर लीजिए, दोनों हाथ को स्ट्रेट कर लीजिए और अब राइट साइड बेंड होते हुए अपने राइट पैर को पकड़िए और अपने लेफ़्ट हैंड को सीधा ऊपर की तरफ रखिए और अब धीरे से इसी तरह से बाहर आइए। अब बढ़ते हैं लेफ़्ट साइड की ओर, जिसके लिए वापस से लेफ़्ट लेग को स्ट्रेच कर लीजिए और फिर अपने लेफ़्ट लेग को टो को टर्न कर लीजिए, फिर दोनों हाथ को स्ट्रेच कर लीजिए और अब लेफ़्ट साइड बेंड कीजिए और राइट हैंड को ऊपर की ओर रखिए। कोशिश कीजिए कि साइडवेज ही बेंड हो और फिर धीरे से इससे भी बाहर आइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।